नमस्कार मित्रों। कल महाशिवरात्रि है और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी को रक्षण करें, आप सभी के प्राणों की रक्षा करें, आप सभी की निरोगी और स्वस्थ बनाएं और आपके जीवन के सारे दुखों का अंत कर दें। तो आज हम फिर से गीता की चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पहले हम कृष्ण भगवान को नमस्कार कर लेते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुर्णमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अगले 3 वीडियो में आपने देखा होगा कि गीता धृतराष्ट्र के प्रश्न से आरंभ हुई है। गीता धृतराष्ट्र के प्रश्न से आरंभ हुई है और मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि धृतराष्ट्र से क्यों किया है। हम सबका प्रतिनिधि है। धृतराष्ट्र जैसा है ऐसे ही हम हैं। कुछ उपदेश सुनते हैं तो उसमें मुझे जो अनुकूल है वो ले लेना और फिर घर में और जगह पर फलाने वक्ता भी यही कहते हैं ऐसा कहना। वही हम लोग भी वही वही करते हैं। मतलब बात अंदर तक पहुंचती नहीं है, बाहर ही रहती है। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न पर संजय उनको उत्तर देते हैं और उस उत्तर में ये कहा संजय ने कि पांडवों की सेना, दोनों पांडवों की और कौरवों की सेना देखने के बाद में दुर्योधन दुर्योधन के लिए राजा शब्द का इस्तेमाल किया। राजा ने जाकर के द्रोण से ये कहा, क्या कहा कि हे गुरुवर्य, हे आचार्य, ये महती चमू पांडवों की जो बड़ी सेना है उसे आप देखिए और उसका सुंदर व्यू जो है, उसकी रचना आपके शिष्य ने की है। आपके शिष्य ने ये सब किया है, जिसे आपने पढ़ाया, ऐसा उसको उलाहना देता है। हम इंग्लिश में कहते तो टॉन मारता है। गुरु को भी टॉन मारने वाला दुर्योधन है, गुरु को भी नहीं छोड़ता है। और उसके साथ में फिर अपने महारथियों का, उन्होंने पांडवों के महारथियों का वर्णन किया कि पांडवों के पक्ष में भीम है, अर्जुन है, काशीराज है, विविधान है, युधान है, विराट देश का राजा है, सौभद्र सुभद्रा का बेटा यानी अभिमन्यु है। ऐसे सब महारथी खड़े हैं और उसको भी बात को आगे बढ़ाते हुए वो अभी अपनी सेना का वर्णन कर रहा है। वहां से हम शुरू करेंगे 7वें श्लोक से। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्नि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भगवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च अनेय च बहवः शूरा मध्यर्थे तत्त्वजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिग्मे शेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। तो इस प्रकार से अभी अपने जो महारथी हैं उनके बारे में दुर्योधन जानकारी देते हैं द्रोण को। उसमें कहते हैं अस्माकं तो विशिष्ट है, हे आचार्य,
हे आचार्य, मैं आपको अपने सैन्य के भी जो नायक हैं, जो महारथी हैं, उनकी भी जानकारी देता हूँ। और ऐसी जानकारी देते हुए वो कहते हैं, भवान भीष्मश्च कर्णस्य। देखो, द्रोण के लिए भगवान शब्द इसी में, भगवान मतलब अत्यंत पूजनीय, अत्यंत पूजनीय व्यक्ति होता है ना, उसके लिए भगवान शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग। तो यहाँ पर उसकी खुशामद कर रहा है। अगले वीडियो में आपने देखा कि उनका अपमान करा है कि देखिए देखिए देखिए, ये आपका शिष्य जिसे आपने पढ़ाया। और ध्रुव ध्रुव द्रोण धृष्टद्युम्न में न कहते, द्रुपद पुत्र कह करके द्रोण का और द्रुपद का बैर याद कराता है। प्योर राजकारणी लोग, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहना होता है कुछ और कहते हैं कुछ और। तो ये सब उनको अच्छा जमता है, जब चाहिए तब दो शब्द सुनने देना और फिर हाथ भी घुमा लेना। तो इस प्रकार से द्रोण की खुशामद चलती है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तश्चैव च। भगवान आप पहला हैं। सेनापति भीष्म है, उसका नाम पहला लेना चाहिए, लेकिन वो नाम किसका पहले लेते हैं? द्रोण का। क्यों? क्योंकि अभी जो सामने खड़ा है उसकी खुशामद करनी है। अभी जो आया ही नहीं है, जो हाजिर ही नहीं है, उसको आएगा तब उसको देखेंगे। तो द्रोण की खुशामद चल रही है। और दूसरा, द्रोण ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का स्थिर रहना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि कोमल हृदय है। और दूसरा, अर्जुन के प्रति पक्षपात है। देखिए, सब दुर्योधन सोचता है, दुर्योधन को मूर्ख मत समझना, अत्यंत बुद्धिमान था। ये बात अलग है कि बुद्धि दुर्बुद्धि में उसकी बदल गई थी, लेकिन अत्यंत बुद्धिमान था वो। राजनीति का पूरा अभ्यासक था, युद्ध नीति का भी पूरा अभ्यासक था। तो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वो कहता है कि भगवान सबसे पहले आप हैं, खुशामद करता है। और इसलिए करता है कि उसको मालूम है कि अब हमारा संघ तो कमजोरी है, भले हमारी सेना कितनी भी बड़ी है, तो मैं भी अभी इनके सामने अपने मन की जो निगेटिविटी, नकारात्मकता है, वो अगर प्रदर्शित करूंगा तो ये भी ढीले हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि इनको खुशामद करके थोड़ा जोश दो, तो अपने आप काम हमारा सफल हो जाएगा। और ये एक एक कथा है कि लड़का, आपको मालूम है आपका बेटा आपका कहना मानता नहीं है, कुछ काम बोलेंगे तो वो मना करने वाला है। और घर में अचानक मेहमान आ गए हैं, नींबू की जरूरत है, तो माँ या पिता कोई भी, वो जो मेहमान आए थे उनके सामने अपने बेटे के खुशामद करते हैं, हमारा बेटा तो बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, स्कूल में उसके जैसा कोई होशियार विद्यार्थी नहीं है, और काम तो इस तरीके से करता है कि फटाक से काम करके आता है, तुरंत लड़का जाके नींबू लेके आता है। अभी मुद्दा क्या था? सिर्फ नींबू चाहिए था। और ये बात हमको पंचतंत्र के सीआर ने भी सिखाई है कि कौवे के मुंह में पूरी है और पूरी चाहिए तो क्या करें? तो सीआर तो होशियार रहता है, आप सबको पता है। अरे कौवे भाई, आपको मैं क्या कहूँ, क्या आपका आवाज है, बोलता है, इतना मीठा है कि मैं आपको क्या बोलूं। और आपका रंग आपको मालूम नहीं है कौवे भाई, धूप में चमकता है। और आपके दादा गाते थे तो मेरे पिता उनको इर्शाद, मतलब मेरे पिता उनकी बहुत सारी खुशामद करते थे, उनका उत्साह बढ़ाते थे। तो वो प्रथा खत्म हो गई, तो हम वो प्रथा फिर शुरू करते हैं, कौवा भाई आप गाइए और मैं आपको दाद दूंगा। कौवा तो बहुत लहर में आ गया, जिसकी खुशामद करते हैं वो लहर में आ जाता है और गाने लगा, का तो पूरी नीचे गिर गई, सियार ने पूरी उठा ली और गाया कर। ये पंचतंत्र
तंत्र का सियार हमें सिखा गया है, फिर भी हम आज भी अपनी मूर्खता से बाज नहीं आते। फिर भी हम उन्हीं अटपटी चीजों में फंसे हुए रहते हैं। तुकाराम महाराज ने कहा है कि निंद का जे घर अचावे शेजारी। खुशामद करने वालों से बचिए और निंदा करने वालों से तो आप जरूर मिलिए, क्योंकि बगैर बगैर साबुन के आपकी सफाई भी होती रहेगी। तो यहाँ पर द्रोण को खुशामद करके उसको मजबूत करने का प्रयास उसने किया है। आगे बढ़ते हैं। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च भीष्म परशुराम से युद्ध करके परशुराम को हराने वाले हमारे पक्ष में खड़े हैं भीष्म पितामह। ऐसा करके भीष्म का वो वखाण करता है। कृपश्च समितिंजय, कृपाचार्य कितने संघों का युद्ध उन्होंने जीता था, इसके लिए उसको समितिंजय शब्द इस्तेमाल किया है कि हमारे पक्ष में देखिए भगवान आप हैं, भीष्म हैं, कृपाचार्य हैं। कृपाचार्य के भी एक बात है। कृपाचार्य के पास कौरव पांडवों का प्राथमिक शिक्षण हुआ था, मगर भीष्म की पारखी नजर थी। वो उनको ये पता चल गया कि कृपाचार्य जो कि कृपा पर उछरे, कृपा पर पले हैं, पले बड़े हुए हैं, तो वो अपने शिष्यों में जैसी चाहिए ऐसी क्वालिटीज निर्माण नहीं कर सकते। तो शिष्य भी तेजस्वी और ओजस्वी होना चाहिए। और ठीक उसी समय में द्रोण को तो बहुत बहुत सारी तकलीफों में जी रहे थे। अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध नहीं था, तो वो आटा मिक्स करके पानी पिला दिया करती थी कि चेहरे पर दूध के जैसा आटा लगा हुआ हो। और फिर तकलीफ आई तो द्रुपद के पास मदद मांगने गए मित्र जानकर, तो उसने भी अपमान कर दिया। इस तरीके से वो पूरे टूटे। तब जब इस बात का पता भीष्म को चला तो उन्हें बुला लिया और कौरव पांडवों के गुरु बना करके बैठा दिया। मगर इस तेजस्वी तेज को भी दुर्योधन संभाल नहीं सका, उसको भी कोयला बना करके रख दिया। तो हमारे पक्ष में द्रोण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा, इसके पास ब्रह्मास्त्र था। तो ब्रह्मास्त्र देना नहीं चाहिए, लेकिन द्रोण ने पुत्र मोह में उसे ब्रह्मास्त्र दे दिया, जो उसने उत्तरा के गर्भ पर चलाया था। वो तो कृष्ण की कृपा थी। जब वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो सबको बोल दिया कि आप नीचे लेट जाइए। कृष्ण ने, अर्जुन ने सोचा यार ऐसे लेट जाए, ये तो सरेंडर होने की बात हो गई। मेरे तो क्षात्र धर्म, मेरी तो अपकीर्ति होगी। वो उठने गया, फिर उसे सुला दिया कि नहीं तू लेट जा, और ब्रह्मास्त्र को ऊपर से निकल। कोई भी जबरदस्त शक्ति आज आए सामने आए तो मौन रहना चाहिए, स्वतः ही वो शक्ति अपना मार्ग ढूंढ करके निकल जाती है। वैसा उत्तरा के गर्भ पे वो जो ब्रह्मास्त्र चलाया, कृष्ण थे, उन्होंने बचाया, और उसी गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। और परीक्षित ने भागवत कथा रखी, भागवत सुनी, और उसी भागवत पर आज ब्राह्मण कमा खा रहे हैं, ऐसा ही मैं बोलूंगा। क्योंकि भागवत से किसके पितरों को तृप्ति मिलती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ब्राह्मणों का अच्छा काम होता है। और इस माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार भी होता है। एक एक फिर उसमें से और भी एक अलग बात है कि ऐसी सब कथा होने, पूजा होने और संस्कृति होने, हमारे इन्हीं सब चीज़ों ने हमारी संस्कृति को यहाँ तक पहुँचाया है, हमारी तक तब हमें पता है ये सब चीज़। तो ऐसा अश्वत्थामा सामने खड़ा है। विकर्ण, विकर्ण कौरव का ही एक भाई, 99 कौरवों में एक विकर्ण था। और खाली एक ही कौरव ऐसा था जिसमें भर सभा में द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो विरोध में आके खड़ा रह गया कि नहीं ये गलत हो रहा है। भरे दरबार में स्त्री का अपमान करके हम विनाश की ओर जा रहे हैं, ऐसा कहने वाला विकर्ण था।
और फिर वो अभी जब युद्ध प्रारंभ हुआ होना, सामने सेनाएं खड़ी, तब तो विकर्ण कौरवों के पक्ष में ही था, बाद में वो जाकर के पांडवों के पक्ष में मिल गया। ये भी एक हिम्मत की बात है। शक्तिशाली पक्ष को छोड़ करके कमजोर पक्ष के पास जाना, असत्य और सत्य के सामने, असत्य मजबूत है, सत्य कमजोर है, मगर ऐसे वक्त में सत्य के सामने खड़ा रहना, चाहे मेरा जो होगा वो होगा। और गीता में आया है ना, सत्य के पक्ष में खड़े रहने के बाद गुरु भी सामने खड़ा हो तो भी गुरु को मारने में कोई पाप नहीं है। तो आगे उसको क्या क्या दिखता है वो आपको गीता में पता चल ही जाएगा कि उसको शत्रु बोल 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 करके कृष्ण थक जाते, मगर उसे कोई शत्रु दिखता ही नहीं, और इसके लिए भगवान को 700 श्लोक बताने पड़े। और अच्छा, वो 700 श्लोक बताए तो हमें भी उसमें जीवन में जीने के लिए कितना सारा गाइडेंस मिल गया। तो ऐसा ये विकर्ण, ये भी हमारे सामने खड़ा है, हमारे पक्ष में खड़ा है। सौमदत्त सौमदत्तिस्तेवच, सौमदत्त, सोमदत्ती कौन है? शांतनु के प्रपौत्र का पुत्र, सोमदत्त का पुत्र, इसलिए सोमदत्ती। एक्चुअली उसका नाम है भूरिश्रवा। भूरिश्रवा भी हमारे पक्ष में आकर खड़ा है। अन्य बहुसुरा, इसके सिवा और बहुत सारे सुरवीर हमारे पक्ष में आकर के खड़े हैं। बदरते तत्व जीवित, फिर गौरव कैसा करता है, मेरे लिए अपने प्राण भी त्याग करने के लिए तैयार है। आजकल आप कई आध्यात्मिक संगठनों को देखते होंगे, वो कहते हैं कि हमारे पास 5 करोड़ लोग हैं, हमारे पास 10 करोड़ लोग हैं, हमारे पास 15 करोड़ लोग हैं, हमारे पास इतने लोग हैं, हमारे पास उतने लोग हैं। मैंने कहा एक बार मीटिंग कर लो और तय कर लो कि कितने हैं, और उनमें से साथ में कौन आएगा ऊपर ये भी पूछ लो, आराम बराबर एक भी जाएगा। तो संगी साथी विना एकला जवाना, संगी और साथी के बगैर अकेले ही जाना है। मगर अध्यात्म में भी ऐसा ज्ञान आजकल घुस गया है, बताइए। तो कोई साथ में नहीं आने वाला है, इतना घमंड है इसको कि मेरे साथ लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी लोग आकर के खड़े हैं। नाना शस्त्र प्रणा सर्वे युद्ध, और सभी शस्त्रों से अस्त्रों से युक्त और युद्ध में विशारद लोग हमारे पक्ष में आकर के खड़े हैं। आगे बोलता है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। ये जो आखिरी के जो ये 10वां जो श्लोक है, ये पूरे आगे के अभी तक जितनी गीता आपने पढ़ी, एक पहले श्लोक से लेकर के 6ठे श्लोक तक, और उसके बाद में अभी आपने जो 10वें श्लोक तक आए, उसका पूरा सार इस एक श्लोक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्या कहता है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिर, बलम भीष्म से रक्षित ऐसी जो सेना है वो अपर्याप्त है। उसकी कोई, वह भीष्म से रक्षी हुई हमारी जो सेना है वो बहुत विराट है और अपर्याप्त है। अब जितनी हम कहते हैं ना भाई कुछ चाहिए तो हाँ भाई ये थोड़ा अपर्याप्त है और तो थोड़ा सा दीजिए, तो अपर्याप्त है। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीम के द्वारा रक्षित जो सेना है वो पर्याप्त है। अभी जो 2 शब्द हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त, इसके विषय में हम बात करेंगे कि इसके द्वारा हमें महर्षि व्यास जी क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ये दुर्योधन के पक्ष में जितने भी लोग लड़के आए थे ना, वो अहंकार से आए थे।
अपने सिद्धांतों को इस तरीके से जकड़े हुए थे वो लोग कि सामने स्त्री होगी तो मैं बाहर नहीं चलूंगा, भले युद्ध का जो होना हो लो। ऐसे भीष्म ऐसा कह करके खड़ा हो जाता है। द्रोण, अश्वत्थामा का वध हो गया पता चला तो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके नीचे बैठ जाते हैं। मेरा दानेश्वरी की मेरी कीर्ति जाने नहीं चाहिए, मैं तो बहुत बड़ा दानेश्वरी हूँ। उस अहंकार में कवच और कुंडल कुंडल उतार करके कर्ण ने दे दिया। ये तीनों किसी ने भी पक्ष का विचार नहीं किया। भीष्म मर जाएंगे, फिर मैं युद्ध की भूमि में आऊंगा, ये कर्ण का अभिमान। और द्रोण का भी ऐसा, जब तक मैं जीवित हूं तब तक उसको आने नहीं दूंगा। किसी ने पक्ष के बारे में सोचा ही नहीं। मगर पांडवों के पक्ष में जो आए थे वो सब मरने के लिए तैयार थे। नहीं तो दुर्योधन के पक्ष की फैशन थी उस समय में, कॉलर टाइट कर देते हम दुर्योधन के पक्ष के हैं। क्या कुछ ऐसे ऐसा हम कहते हैं ना तो हमारी कुछ इंप्रेशन पड़ती है, पता नहीं कैसी पड़ती है। और फिर वो उसी ग्रुप में पड़ती है, बाहर तो फिर सब एक दूसरे को पहचानते रहते हैं। और फिर थोड़ी ताम झाम, थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, कलेवर, थोड़ा सा कलेवर, थोड़ा सा ताम झाम, थोड़े से ऐसे जोरदार कार्यक्रम देखने के बाद में लोग उससे जुड़ जाते हैं और सोचते हैं कि इसके अंदर जुड़ने के बाद में हम भी इनके जैसे कहलाएंगे। और ऐसा कहते 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 गिर जाते हैं। और फिर बहुत सारी कहावतें आती हैं। अब वो कहावत मैं बोलूंगा नहीं कि वो पक्ष अभी जीवित है, जिनके बारे में पता नहीं क्या क्या दुनिया में बोला जा रहा है। तो कौरव पक्ष में अहंकार था, पांडव पक्ष में लोग निष्ठा से आए थे। मैंने अगली वीडियो में कहा, निष्ठा से आते हैं ना वो निर्भय होते हैं, मरने के लिए तैयार है हम, कोई किसके मरने का इंतजार नहीं कर रहा। तब निष्ठा से आए थे। मैंने थोड़ा सा इसमें थोड़ा और भी अवलोकन किया। इस कौरव के पक्ष में जो लोग आए थे ना, वो तीन प्रकार के लोग थे। कोई भी संघ, कोई भी स्पिरिट, कोई भी समाज, कोई भी मिशन, इसमें तीन प्रकार के लोग आते हैं। एक तो डरते हैं, अरे बाबा हम जाते हैं, वो वो इतनी बड़ी संस्था है, इतने बड़े गुरु, अरे बाप रे लाइट हले। तो तीन प्रकार के लोग इस ऐसी संस्थाओं में जुड़ते हैं। लाइट चली गई है, थोड़ा अंधेरा है, लेकिन वीडियो अपन खत्म कर लेते हैं। ऐसे ही संघ में भी लोग आते हैं। कुछ लोग अरे बाबा डर से जाते हैं कुछ लोग। यहाँ भी ऐसे ही था, द्रोण दुर्योधन और धृतराष्ट्र से कौन पंगा ले, शकुनी से कौन पंगा ले। शकुनी को हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं मामा, लेकिन आप सोचिए कितना होशियार होगा कि वो यहाँ बैठ करके कंधार का अपना पूरा राज्य खुद यहाँ बैठ करके संभालता था, तो कितना बुद्धिमान होगा वो भी। तो ऐसे शकुनी जैसे दुशासन जैसे लोगों से डर के कुछ लोग वहां घुस जाते हैं। कुछ लोग लालच में जाते हैं कि जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। और कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि भीष्म और द्रोण वहां खड़े हैं। ऐसे ही संघों में भी कोई बहुत बड़े लोग अगर वहां पर खड़े हो तो उनके परछाई में ये बुरे लोग दिखना बंद हो जाते हैं और वहां पर लोग घुस जाते हैं। तीन प्रकार के लोग हैं वो संघ में कहीं भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कौरव के पांडवों के युद्ध में भी कौरवों के पक्ष में जो लोग खड़े थे उसमें सबसे ज्यादा दुखी वही लोग हुए जो ये सोच करके गए हैं कि वहां भीष्म और द्रोण खड़े हैं तो वहां पर कभी असत्य हो ही नहीं सकता। तो आप भी अभी जीवन में ध्यान रखिए
कि हमें किसके सामने खड़ा रहना है। किसके पक्ष में खड़ा रहना है। हम सत्य के पक्ष में खड़े रहेंगे, हमारा जो भी होने वाला होगा। आपको ऐसा भी दिखेगा कि असत्य के पक्ष में द्रोण और भीष्म जैसे अभी भी खड़े होंगे। ये तो महाभारत है, हर युग में रिपीट होती है, हर युग में भगवान जन्म लेते हैं। लेकिन इस बार गुरुदेव ऐसा कहते थे कि भगवान अकेला जन्म नहीं लेता है, लेकिन कई लोगों के अंश के रूप में जन्म लेते हैं और वो सभी मिल करके अनीति और अत्याचार का विनाश करते हैं। आज इतना ही मित्रों, आगे क्या वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्।